तो आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। बलबीर सिंह ढिल्लों जी इस समय है हमारे साथ, ऑडी इंडिया के हेड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लग्जरी यूज़ कार मार्केट। ये कार मार्केट का जो मार्केट साइज़ है कितना बड़ा है, इसका क्या फ्यूचर है और क्या वाकई यूज़ लग्जरी कार खरीदना चाहिए या फिर नहीं, इन तमाम सवालों का आज जवाब बलबीर सर देने वाले हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि जो इंडिया में लग्जरी यूज़ कार मार्केट का जो साइज़ है कितना है, फ़िलहाल अभी किस तरीके से इसकी सेल्स है और इसमें क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले धन्यवाद आपको मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ कोई भी फॉर्मल तरीके से इन्फॉर्मेशन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट किसी भी अंदाजे से बोल सकते हैं कि जितनी नई गाड़ियाँ बिकती हैं शायद उससे 2 गुना ही होगा ये। बट सब ज़्यादा जो प्री ओन्ड कार्स का बिज़नेस है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हम सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हर साल दर साल अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जितनी नई गाड़ियाँ बिकती हैं शायद उससे ये डबल ही होगा, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज स्कोप बहुत है इसमें ग्रोथ करने का। तो जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ इसमें आ रही है तो मुझे लगता है जितनी नई गाड़ियाँ बिकती हैं उससे 2 गुना कम से कम यूज़ गाड़ियाँ भी बिकती होंगी हिंदुस्तान में। कहा जाता है कि कोविड के बाद से लोग लग्जरी की तरफ ज़्यादा रुख किए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे फिर गाड़ी का सेगमेंट हो। हर जगह पे जो लग्जरी सेगमेंट है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चाहे वो नई गाड़ियाँ, वहाँ पे भी आपने सेल्स के नंबर देखे होंगे, लग्जरी सेगमेंट में खास तौर पे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है प्री ऑन्ड कार, तो इसका किस तरीके से ग्रोथ चल रहा है? देखिए लास्ट ईयर 24 में हमारी ग्रोथ तकरीबन 30% के आसपास रही। ऑलरेडी इस साल उसके ऊपर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी ग्रोथ तकरीबन 23% के आसपास है। तो साल दर साल ये सेगमेंट में हमारी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कई साल तो हमारी नई गाड़ियों से भी ज़्यादा ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ इसमें आती है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत नए नए कस्टमर, फर्स्ट टाइम बायर लग्जरी में जो प्री ओन्ड गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बहुत लेट मी से बहुत इमोशंस के साथ। तो हमारे जितने भी बायर हैं प्री ओन्ड कार्स में, अगर हम डेटा की तरफ देखें तो चाहे वो सैलरीड क्लास हो या बिजनेस कम्युनिटी हो, यंग बायर्स बहुत ही लग्जरी गाड़ियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अभी बहुत डिटेल्ड का डेटा अभी तक नहीं है, बिकॉज अगर हम कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं उसकी एक कई सालों का अगर डिटेल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट एक जनरल फीलिंग है कि जो लग्जरी कार्स के बायर हैं वो काफ़ी यंग हैं। तो यंगर बायर्स आर बाइंग लग्जरी कार्स, प्री ओन्ड कार्स। तो ये एक हमारे को देखने में आ रहा है कि बहुत ही यंगस्टर जो हैं वो लग्जरी ओन करना चाहते हैं। तो कई बार जो अगर लग्जरी गाड़ियाँ महंगी हैं तो वो बिल्कुल संदेह नहीं करते हैं कि वो प्री ओन्ड गाड़ी भी ले लें। तो ये एक हमें देखने में काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आई थिंक ये हमें हेल्प कर रहा है इस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए। और सर जैसा आपने बताया कि आप अप्रॉक्स 30% आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट, ऑल दो कि इसमें डाटा नहीं है, फिर भी आपके नज़रिए से ये जो लग्जरी यूज़ कार मार्केट है ये अभी सालाना कितना इसका ग्रोथ चल रहा है? 25 से 30% ग्रोथ होगा इसमें, बिकॉज वो उतना ही ग्रोथ हम भी हर साल लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ भी उतना होना चाहिए अंदाज़न। और ये जो बायर्स हैं ये अधिकतर कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म से अधिक खरीदते हैं, लाइक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डीलरशिप या फिर C2C? सो एक्चुअली मिक्स है, बट मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसका आंसर देता हूँ। प्लीज़। जैसे हम नई गाड़ियों में हमारा फोकस रहता है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़। हमारे जैसे 29 शोरूम अक्रॉस द कंट्री हैं और 26 हमारे नए शोरूम प्री ओन्ड कार्स के हैं। तो सिर्फ हम यही नहीं करते कि यूज़ गाड़ियों के शोरूम में कस्टमर्स को गाड़ियाँ बेचते हैं, हमारा ये भी प्रयास रहता है कि हम टियर 4 सिटीज़ में भी जाएं, वहाँ पे भी कोई अगर हमें अच्छी लोकेशन मिलती है जहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करके ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ प्री ओन्ड कस्टमर्स को दिखा पाएँ, वो भी हम कोशिश करते हैं। बट यूज़ कार में डिजिटल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके। तो जो हमारी लीड जनरेशन होती है, जिसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी सेल का, उसमें लीड जनरेशन में बहुत ज़्यादा योगदान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का है। उसमें और उसका रीज़न
मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मोस्टली जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हम उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं, तो कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। और यूज्ड गाड़ियों में ऑल्सो कस्टमर्स ये नहीं सोचते कि मुझे अपने पास वाले शोरूम से गाड़ी लेनी है। वो इंडिया में कहीं से भी अगर उनको सही दाम जो उनको मिलता है और जो अच्छी गाड़ी मिलती है वो कहीं से भी खरीदते हैं। तो उस वजह से डिजिटल इन्फ्लो इंक्वायरियों का काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑफ कोर्स क्लोजिंग ऑफ जो डील होती है वो कस्टमर्स ये श्योर करते हैं कि वो फिज़िकली गाड़ी को देखें, उसको चलाएं, उसकी हिस्ट्री देखें, पेपर वर्क देखें और फिर उस डील क्लोज करें और तब खरीदें। बट जो इनिशियल जनरेशन ऑफ लीड है वो डिजिटल मीडियम से काफ़ी ज़्यादा है।